ठीक है अभिज्ञान, तो ये बताइए कि आपने ये जो जर्नी अभी आपकी थी नीट वाली, जी सर। काफी बढ़िया स्कोर किया आपने। जी सर। ठीक है, हालांकि जितने स्कोर आप करना चाहते शायद उतना तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत शानदार स्कोर है फिलहाल, अगर अगर प्रेजेंट सिनेरियो देखा जाए। और किस तरीके से आपने इसको थोड़ा धैर्यपूर्वक अपना धैर्य रख के आपने ऐसा परफॉर्म किया, कुछ बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइंस में मेरा स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और उसी नाते मैंने नीट की जर्नी को मतलब चूज़ किया, और इस नाते मैंने विद्यापीठ गोरखपुर को चूज़ किया, क्योंकि उसी जिस साल मतलब मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी उसी साल विद्यापीठ गोरखपुर यहाँ पे आया। लकली मुझे बहुत अच्छी फैकल्टी मिली, पर्टिकुलरली फिजिक्स में गिरिजेश सर मिले, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक तरह से आशीर्वाद कहिए जो भी कहिए। और बायोलॉजी केमिस्ट्री के भी अच्छे टीचर्स मिले जिन्होंने मेरी प्रिपरेशन को बहुत ही मतलब बूस्ट किया, और मुझे पढ़ने में जो प्रेम था वो और बढ़ता चला गया समय के साथ। और मैंने मैक्सिमम फोकस मेरा कंट्रोलेबल्स के ऊपर था कि क्या मैं सही कर सकता हूँ, करेक्ट। रादर देन एनवायरमेंटल वेरिएबल्स क्या है, क्योंकि कई बार चीज़ें आपके अगेंस्ट होंगी, कई बार चीज़ें नहीं होंगी, बट आपका फोकस रहना चाहिए कि मैं क्या सही कर सकता हूँ। करेक्ट बात। और मैंने उसी के ऊपर फोकस किया सर। अभिज्ञान, एक चीज आप बताओ कि मतलब आपकी ये पूरी जर्नी में जी सर। आपने क्या रिजल्ट पे ध्यान दिया, या पूरी जर्नी पे पहले आपने ध्यान दिया कि वो पूरी जर्नी अच्छे से चले और देन रिजल्ट पे आपने बाद में फोकस किया, कैसा मतलब, या पहले से रिजल्ट को आप ध्यान में लेके चल रहे थे? सर, रिजल्ट के बारे में तो हर कोई सोचता है, ह्यूमन नेचर है, बट हाँ, सही मामले में हमें अपने काम पे ओवर फोकस करना चाहिए। जो कर्म हमें करना है, जो हमारा सच में टास्क पूरा करना है, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वही बिल्डअप होके हमको एक पर्टिकुलर रिजल्ट या आउटकम देगा। और कोई भी जो मतलब ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है, इसमें प्रिडिक्टेबिलिटी है, मतलब करेक्ट इसमें बात है। इतना इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि अगर आप कुछ करते हो तो आपका एकदम ही रिजल्ट मतलब अलग हो जाएगा। तो अगर आप सम स्टेप्स को, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आप सही तरह से फॉलो करें, बेसिक्स को करेक्ट रखें, तो आपको आपका डिजायर्ड रिजल्ट भी मिलेगा। इस नाते ये बेटर होगा कि आप प्रोसेस के ऊपर फोकस करें रादर देन रिजल्ट। करेक्ट बात है। तो बताइए गोरखपुर विद्यापीठ आपको किस तरीके से हेल्प करा, जो आपकी जर्नी को, माने इसमें जो टीचर्स थे उनका क्या रोल रहा, और किस तरीके से यहाँ के सिस्टम का क्या रोल रहा, जिसकी वजह से आप इस तरीके के रिजल्ट के लिए मतलब थोड़ा अपने आप को तैयार कर सके। गोरखपुर विद्यापीठ ने मुझे मतलब एक तरह से कंप्लीट फाउंडेशन जो मेरी नीट की जर्नी को इसने ले किया। मैंने जेई मेंस भी दिया, जेई मेंस में भी मेरे अच्छे रिजल्ट रहे, इवन दो मैं एक नीट का स्टूडेंट हूँ। करेक्ट बात है। उसका भी गोरखपुर का विद्यापीठ का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने ओलंपियाड दिया बायोलॉजी का, वो भी मेरा मैं क्रैक कर पाया। तो इन सब का रीज़न है गोरखपुर विद्यापीठ का मेरी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना। मैंने 100 से ज़्यादा टेस्ट्स दिए, टेस्ट्स करेक्ट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका एनालिसिस किया। टीचर्स लगातार कनेक्ट रहे, जो कि जब भी कई बार नंबर कम आते थे, ज़्यादा आते थे, तो हर बार गाइड करना कि मेंटल सपोर्ट भी देना, प्रोवाइड करना, ये भी लगातार किया गया। तो बहुत ही सारे पैरामीटर्स पे गोरखपुर विद्यापीठ ने मुझे हेल्प किया है इस नीट की जर्नी में। और जो भी मैंने अचीव किया उसमें एक बहुत ही बड़ा हाथ मेरे इंस्टीट्यूशन का है, मेरे टीचर्स का है, मेरे पेरेंट्स का है। करेक्ट बात है। अब यान एक चीज और बताइए आपकी, मतलब जैसे कि जब आप पेपर देने गए, रियल वाला पेपर, जी सर। ठीक है ना, उसमें आपने तरीके से हैंडल किया, क्योंकि अब की बार पेपर तो वो रेगुलर नहीं था, जी। यूजुअल नहीं था जैसे जी। कि हुआ करता था, क्योंकि आप लोगों के नंबर जो होते थे वो 700 के राउंड हुआ करते थे। आपने 715 भी यहाँ पे अचीव किया था जो अपने इंटरनल टेस्ट थे। जी ठीक है, सर। तो 715 720 तक पहुंचे थे, बट जो अभी जो अपना पेपर आया आपकी साल का, वो मतलब रियल में टफ तो था। तो उस सिचुएशन को, उस प्रेशर को आपने कैसे डील किया, किस तरीके से हैंडल हुआ वो? तो सबसे पहले तो कि मैंने कोई एक पर्टिकुलर स्कोर दिमाग में नहीं इमेजिन किया था। मेरा यह था कि वन क्वेश्चन एट अ टाइम मैं अटेम्प्ट करूंगा, उसको सही करने का ट्राई करूंगा। और हाँ, पहले से तो प्रिपेयर्ड ऑफ कोर्स कोई नहीं था कि इस तरह का पेपर आ जाएगा। पर जब पेपर आया तो फिर खुद को मॉड्यूलेट करना था, खुद को उस चीज़ में शिफ्ट करना था। जब मुझे लगा कि बायोलॉजी थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रही है तो मैंने स्पीड इंक्रीज की। मैंने जो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे मैंने तुरंत उसको छोड़ना स्टार्ट किया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आगे बढ़ने लगा। फिर मैंने केमिस्ट्री अटेम्प्ट की, वही जनरल ट्रेंड, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स। फिजिक्स मेरी रिलेटिवली बाकी बच्चों से बेटर गई, क्योंकि मेरा फाउंडेशन अच्छा था और मेरी पैनिक को फिजिक्स में पर्टिकुलरली मैं झेल पाया। और मुझे लगता है जो सबसे सही चीज़ थी यहाँ पे क्वेश्चंस को लीव करना, जो नहीं आया उस करेक्ट पर बात। टाइम स्पेंड ना करें, और सबसे पहले जो आपको आता है उसको सही करने का ट्राई करें। सही बात है। तो एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे कि अभिज्ञान का फिजिक्स बहुत ही शानदार रहा है, और इन्होंने जे मेंस में 99.94 परसेंटाइल इनका फिजिक्स में रहा है। केमिस्ट्री में भी काफी शानदार रहा। क्या परसेंटाइल था केमिस्ट्री का? 99.82। 99.82, तो बहुत ही शानदार इनका मतलब अगर देखा जाए जेई का रिजल्ट रहा। तो अच्छा अभिज्ञान, एक चीज और आप बताइए
कि माने जो अपने जो बच्चे हैं, जो आने वाली जनरेशन है, उसको माने अभी जो मान लीजिए कि 11th 12th में है या फिर ड्रॉपर में हमारे पास आ रहा है, उनको आप किस तरीके से गाइड करेंगे कि अपनी प्रिपरेशन को वो किस ढंग से आगे लेके जाए, जो कि उनको सक्सेस, अच्छी सक्सेस मिले। मैं जो मतलब सबको एक एडवाइस हमेशा देता आया हूँ, और अ, एक रिकमेंडेशन जो मैंने अपने दोस्तों को भी कंटिन्यूअसली दी है, कि हमेशा आपका फोकस जो होना चाहिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का जो सबसे एफिशिएंट मेथड है उसके ऊपर फोकस आपको करना चाहिए, रेदर देन आप ये सोचिए कि यार यहाँ पे इमोशनल बैरियर्स क्या हैं, यहाँ पे सोशियोलॉजिकल बैरियर्स क्या हैं। कोई भी अप्रिसिएशन क्रिटिसिज्म आपको कुछ फील कराने के लिए नहीं होता है। अप्रिसिएशन का मतलब है कि आपको बताना कि आपने क्या सही किया, और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का भी यही मतलब है कि आपने क्या गलत किया, उससे सीखें हर चीज। इमोशंस को, और नीट के स्टूडेंट्स में पर्टिकुलरली इमोशंस का एक बहुत ही बड़ा करेक्ट बात फैक्टर है, देखा गया है। सही बात है, सही। तो आपको इमोशंस को नहीं लेके चलना है, हर चीज आपके इमोशंस को अफेक्ट करने के लिए नहीं है। चीजें बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल रखनी है, और आपको ट्राई करना है कि आप बेसिक्स को, जो बेसिक्स हैं जैसे ए बी सी डी जो ब्लॉक बन रहा है, उसको टिक करते चलें। अगर करेक्ट आप बात उन है। चीजों को टिक करते चलेंगे तो आप डिजायर्ड रिजल्ट तक जरूर पहुंचेंगे। अब ज्ञान एक चीज और बताइए कि क्या मतलब इस पूरी जर्नी में जैसे क्या होता है, बच्चे जरा टीचर थोड़ा सा अभी कभी कभार ऐसा होता है कि डांट देते हैं, तो इससे क्या बहुत पैनिक हो जाते थे आप लोग, या मतलब एकदम कूल रहते थे और उसको कंस्ट्रक्टिवली लेते हुए उस पर आपने काम किया, या फिर मतलब पैनिक होके छोड़ा कि अच्छा ठीक है सर गुस्सा आ रहा है तो छोड़ देते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि गिरजेश सर ने भी मुझे 2 3 बार 4 बार कई बार डांटा है जब जरूरत पड़ी है। और डांट जो है, अगर वो एक जेन्युइन पॉइंट से आ रही है, तो आपको जरूर उस पर मंथन करना चाहिए कि सच में मैंने क्या गलती की, क्या सच में मेरी गलती थी। और आप पाएंगे मोर और लेस कोई आपको बेवजह नहीं डांटेगा, किसी को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप अपनी गलती पाएंगे, उस पर सुधार करें, आपकी बेहतरी होगी। और वही बात है कि इमोशंस पे चीजों को ना लें, आप उसको एक प्रैग्मेटिक वे में देखें कि अच्छा ये जो चीज, ये जो स्टेटमेंट सामने से आ रहा है, इसका क्या स्टैंड पॉइंट है, क्या चीज को हिट करने का ट्राई कर रहा है। आप मोर और लेस ज्यादातर टाइम यही पाएंगे कि किसी को कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है। टीचर आपका बेटरमेंट ही चाहता है, आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट, आपके करियर में, आपके सक्सेस में इंप्रूवमेंट ही चाहता है। और उसको फिर इम्प्लीमेंट करें, अपने टीचर्स से गाइडेंस लेते रहें। करेक्ट बात है। अब ज्ञान एक चीज और आप बताइए, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि एक आप लोगों का ग्रुप था, बहुत शानदार ग्रुप था, जी मतलब सर। बहुत शानदार, मैं कहूंगा कि जी शायद सर। आपकी जर्नी को एक नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में बिल्कुल। उस ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है। जी तो सर। मतलब उस ग्रुप में आप लोगों ने किस तरीके से मतलब पढ़ाई ऐसी करी जो एक दूसरे को मोटिवेट करते रहे, क्या क्या किया आपने, थोड़ी जर्नी को विस्तार से आप बताएं। जैसे संगत का जो असर होता है, जो हम लोग अक्सर कहते हैं बोलचाल की भाषा में, ये सच एकदम एकदम सही बात है, मेरा एकदम मानना है। वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका मेंटेलिटी अलग तरह से था, उनका मैंने डाइवर्ट होते देखा, चेंज होते देखा। मेरा दोस्त है आदित्य रस्तोगी, उसने जितना मुझे सपोर्ट किया इस पूरी जर्नी में, वो एज अ टीचर रहा है। जितने उसने मेरे डाउट्स सॉल्व किए हैं, जितने उसने मुझे क्रिटिसाइज किया है मेरी गलतियों पे, मेरी कमियों पे, उतना शायद मेरे टीचर्स भी नहीं कर पाए, क्योंकि वो ज्यादा मेरे क्लोज रहा। और मैंने भी उसको हेल्प करने की उतनी ही ट्राई की, और वो भी अच्छा स्कोर कर रहा है। तो संगत का, आपके ग्रुप का बहुत फर्क पड़ता है। और एज अ फोकस्ड ग्रुप आप क्या, पर्टिकुलरली हम लोग के बीच में कोई भी एनवीनेस नहीं थे एक दूसरे के प्रति। हम लोग बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव थे एक दूसरे को लेके, हम लोग हमेशा एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने का ट्राई करते थे। पर हम लोग हमेशा एक दूसरे का बेटरमेंट चाहते थे, और एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। कोई भी नया फैक्ट मिला एक दूसरे को तुरंत बताते थे, शेयर करते थे, डाउट्स क्लियर करते थे। एज अ ग्रुप टीचर्स से हम लोग कंसल्ट करते थे कि सर इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये फला फला क्वेश्चन है, ये ऐसे है। तो एक ग्रुप का बहुत असर पड़ता है। एक फोकस्ड ग्रुप अगर आपके पास है, जो एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव करना चाहता है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। वो एक मतलब एक वो चीट कोड की तरह है किसी भी जर्नी में, अगर आपके पास एक स्ट्रांग ग्रुप है तो। ठीक है अभिज्ञान, तो थैंक यू, थैंक थैंक यू यू सर। वेरी मच, और कंग्रेचुलेसन अभी एडवांस में, क्योंकि रिजल्ट अभी आने वाला है। जी और सर। आई होप बहुत शानदार रैंक रहेगा। थैंक यू देखते सर। हैं आगे जर्नी के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।